आज हम आपको उस प्रेम कथा की ओर ले चलेंगे जिसे संसार की पहली, सबसे पवित्र और सबसे गहरी प्रेम गाथा कहा जाता है। यह कोई ऐसा प्रेम नहीं था जिसमें पाने की इच्छा हो, दिखावे की चाह हो या किसी तरह का सौदा हो। यह प्रेम त्याग से जन्मा था, समर्पण में पला था और आत्मा से की जुड़ाव टिका था। यह इस कथा में आनंद भी है और पीड़ा भी है, मिलन भी है और विरह भी है। यह कहानी बताती है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह समय, समाज और अहंकार की दीवारों को तोड़ देता है। यह अमर कथा है भगवान शिव और देवी सती के दिव्य प्रेम की, जो आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। यह कथा सृष्टि के उस समय की है जब संसार नया नया आकार ले रहा था। चारों ओर शांति थी और देवताओं का लोक सब बस रहा था। उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने मन में कई महान पुरुषों की रचना की। उन्हें मानव पुत्र कहा गया, जिनमें इन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष अत्यंत ज्ञानी थे, तपस्वी थे और समाज में उनका बहुत बड़ा सम्मान था। लोग उनकी विद्या और तपस्या का आदर करते थे, लेकिन इन सब गुणों के बीच उनके मन में एक दोष भी था और वह था अहंकार। उन्हें अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने कुल पर अत्यधिक गर्व था। वर्षों की तपस्या के बाद दक्ष को संतान प्राप्ति का वरदान मिला। समय आने पर उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या साधारण नहीं थी। उनका तेज, उनकी शांति और उनका स्वभाव सब कुछ अलग था। वह स्वयं आदि शक्ति का अंश थी। यही कन्या आगे चलकर सती के नाम से जानी गई। सती बचपन से ही अन्य बालकों से अलग थी। उन्हें गहनों का शौक था। उन्हें न गहनों का शौक था न महलों का आकर्षण। बस मन शांत रहता था और विचार गहरे होते थे। जब सती बड़ी होने लगी तब उनका मन बार बार एक ही नाम की ओर खिंचता था। वह था नाम शिव। जब भी किसी साधु या ऋषि के मुख से शिव की वर्णन सुनती तो उनका हृदय भीतर तक भर जाता। शिव जो शमशान में रहते हैं, शिव जो भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं, शिव जिनके लिए धन, वैभव और सम्मान कोई अर्थ नहीं है। संसार जिसे अजीब और डरावना समझता था, वह शिव सती के लिए सबसे सुंदर थे। धीरे धीरे वह आकर्षण में श्रद्धा में बदल गया। श्रद्धा भक्ति में बदलती और भक्ति में प्रेम बदल गया। दूसरी ओर दक्ष की सोच बिल्कुल अलग थी। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी बड़े राजा, किसी शक्तिशाली देव या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से हो। उनके लिए विवाह एक सम्मानित सामाजिक प्रतिष्ठा का विवाह था। अब जब उन्हें यह आभास हुआ कि सती का मन शिव की ओर है तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्हें शिव का वैराग्य पसंद नहीं था। वे शिव के समाज के नियमों से बाहर मानते थे। उन्होंने सती को समझाने की कोशिश की, डांटा, डराया, लेकिन सती का मन अडिग था। अंत में सती ने एक कठिन मार्ग चुना। उन्होंने तपस्या का निश्चय किया। वे वन में गई, पर्वतों पर रही, खुले आकाश के नीचे बैठी। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, केवल शिव का ध्यान किया। दिन और रात भेद मिट गया। समय बीत गया, लेकिन सती की तपस्या और गहरी होती गई। उनकी साधना से संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। जब सती की भक्ति अपने चरम पर पहुंची तब स्वयं शिव प्रकट हुए। न कोई शोर, न कोई आडंबर, शांत स्वर और करुण दृष्टि के साथ उन्होंने सती की तपस्या को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपनाया। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, यह शिव और शक्ति का मिलन था। देवताओं ने इस विवाह को देखा और आकाश से पुष्प वर्षा हुई। लेकिन इस आनंद के क्षण में भी एक छाया थी। दक्ष का विवाह के से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें मन का अहंकार टूटने को तैयार था। समय बीतता गया। शिव और सती कैलाश पर शांत जीवन जीने लगे, लेकिन दक्ष के मन में क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रण नहीं किया। जब सती को यह समाचार मिला तो उनका हृदय दुख से भर गया। पिता और पति के बीच मन बट गया।
शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना अपमान का कारण बन सकता है, लेकिन सती ने सोचा कि शायद पिता का हृदय बदल जाए। एक पितरी के रूप में वे यज्ञ में गई। यज्ञ स्थल पर सती का कोई स्वागत नहीं हुआ। दक्ष ने शिव का खुलेआम अपमान किया। सभा मौन रही। यह दृश्य सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने सबके सामने शिव की महिमा और अत्यंत अपने शरीर को यज्ञ की और अग्नि में समर्पित कर दिया। यह क्षण केवल एक मृत्यु नहीं था, यह अहंकार के विरुद्ध एक संकेत था। जब शिव जी को यह पता लगा तो उनका दुख असहनीय हो गया। उन्होंने क्रोध में वीरभद्र प्रकट हुए। यज्ञ विनाश हुआ। दक्ष का अहंकार समाप्त हुआ, लेकिन सती वापस नहीं आई। शिव सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अलग अलग स्थानों पर गिराया। ये स्थान शक्तिपीठ बने। सती का त्याग अंत नहीं था। यही त्याग आगे चलकर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म बना। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह रूप बदलता है, लेकिन रहता है। अहंकार नष्ट हो जाता है।